हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में 1 से लेकर 5 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर का प्रश्न है, सीएम योगी ने किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वह अमेठी में हमारे यूपी के सीएम योगी जी ने सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन पहल के लिए वैश्विक घोषणा की प्राथमिक प्रेरणा क्या है? इसका आंसर है नदी डॉल्फिन और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोरेनोसॉरस के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? कौन सा है हमारा प्रश्न? ये रहा, लोरेनोसॉरस के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? तो यह अभी हाल ही में उत्तरी पूर्वी फ्रांस में पाए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इन फ्लेवर एक्सपो 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? वह है, इसका उत्तर होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 2023 का 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान पाने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें जान लेते हैं, पहला स्थान पाया है किसने? जम्मू और कश्मीर ने। दूसरे स्थान पे रहा है गुजरात, तीसरे पे हरियाणा और राजस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में जन्मे लेखक का क्या नाम है जिन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो वह है लेखिका नंदिनी दास जी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 111 पदक जीते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? तो वह बांग्लादेश से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट फीको को चौथी बार निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फीको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इस प्रतिमा को प्रमोद कामले के द्वारा बनाया गया है। प्रमोद कामले। अगला हमारा क्वेश्चन है, टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपेश नंदा है, इन्हें अभी हाल ही में टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसे मोरक्को में आयोजित किया जाएगा, जो कि अफ्रीका में है। और इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि 2030 का फीफा पुरुष विश्व कप पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित होगा और 2034 इसका सऊदी अरब में होगा। इस समय फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किस शहर में 10 दिवसीय उत्तराखंड मेला का महोत्सव आयोजित किया है? उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया है, उद्घाटन किया है, वह लखनऊ है। क्या है? लखनऊ में इन्होंने 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए कौन सी योजना रखी? भारत देश के युवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? उनकी योजना है मेरा युवा भारत। इन्होंने कब इसे शुरू किया है? भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। अगला हमारा प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा केरल राज्य के किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है और साथ ही ग्वालियर को संगीत का शहर कहा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विहान तल्या को।
ये बेंगलुरु के 10 वर्षीय हैं विहान तल्या। इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस समय महाराष्ट्र है, उसने राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 55 गोल्ड सहित 133 पदक महाराष्ट्र राज्य के नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, पीएम मोदी द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? या नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रद्द कर दिया है? वह रूस है। अगला हमारा प्रश्न है, 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 किस शहर में होगी? यह मुंबई में आयोजित होगी। अगला हमारा प्रश्न है, स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत 8 केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह उत्तर प्रदेश है। अगला हमारा प्रश्न है, नीना वेंकटेश ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित हैं? वह स्विमिंग से संबंधित हैं। कर्नाटक की तैराक है नीना वेंकटेश। अगला हमारा प्रश्न है, यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप यूएसए में आयोजित की गई। यह किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? यह सिख धर्म से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, किस एजेंसी ने मंगल ग्रह का बर्फ का नक्शा बनाया है? तो उसे नासा ने बनाया है। अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है जो सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित कर सकता है? आईआईटी बॉम्बे संस्थान ने कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की रितिका हुड्डा ने देश की पहली अंडर 20 महिला विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। वह किस खेल से संबंधित है? वह रेसलिंग खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा करंट अफेयर। अगर आपके या किसी भी काम में आया हो और तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।